गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज यू ऑलरेडी नो, हमने फर्स्ट वीडियो में हाफ सिलेबस कवर कर लिया है इस चैप्टर का एंड नाउ वी आर कवरिंग द सेकेंड पार्ट. So in this part or in this video we are going to cover changes in occupations, dignity of labor and the gender discrimination. So these two topics, first is gender discrimination and dignity of labor. So these are very important. यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आवर चैप्टर चेंजेस इन ऑक्यूपेशंस. तो जो ऑक्यूपेशंस थे हमारे, उसके अंदर चेंजेस आना, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि कैसे हमारे पास फार्मर्स ने कैसे गिव अप किया और वो मूव कर गए, दे माइग्रेटेड टू द सिटीज़ एंड टाउन्स एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अ मैकेनाइजेशन ऑफ मशीन्स एंड द दिस डेवलपमेंट. ये जो डेवलपमेंट हुआ था, इससे क्या हुआ, जो फार्मर्स थे वो रिटर्न हो गए एंड दे स्टार्टेड फार्मिंग अगेन, और वहाँ से क्रॉप्स बहुत अच्छी हुई. ठीक है, और जब क्रॉप्स अच्छी हुई देन ग्रीन रेवोल्यूशन केम. सो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, इट इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर. बेसिकली ग्रीनरी है जिससे रिलेटेड है ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि ग्रीन हरी क्रांति. देन नेक्स्ट इज़ वाइट रेवोल्यूशन. सो वाइट रेवोल्यूशन है जब स्कार्सिटी हुई मिल्क की, तो मिल्क की बहुत कमी हो गई एंड देन डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही स्टार्टेड टू गिव हिज नॉलेज टू द पीपल दैट टेक केयर ऑफ योर एनिमल्स, गिव बेस्ट फूड टू योर एनिमल्स. तो जब उन्होंने ये चीज़ें लोगों को समझाई, लोगों ने स्टार्ट किया, सो ही बिकेम द फादर ऑफ दिस वाइट रेवोल्यूशन. तो इस श्वेत क्रांति के वो फादर कहलाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन, और वो लिंक्ड थे अमूल कंपनी से, जो कि एक मिल्क की बहुत फेमस कंपनी है. इट इज़ इन गुजरात, और अमूल के साथ मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. लोग जो हैं उनसे जुड़ने लग गए. जो फार्मर्स थे, जो डेयरी फार्मिंग का काम करते थे, वो भी उनसे जुड़ गए. छोटे छोटे गांव में, शहरों में जो भी लोग थे जो मिल्क का काम कर रहे थे, वो सब उनके साथ जुड़े और सब ने मिलकर फैक्ट्री में जो है प्रोडक्ट्स बनाए गए. मिल्क से जितनी भी चीज़ें बनती हैं, चीज़, कर्ड, ये सब चीज़ें उन्होंने बनानी स्टार्ट की, और आजकल आप उन्हें अपने शॉप्स पर कहीं पर भी मार्केट में देख सकते हो. नाउ नेक्स्ट इज़ चेंजेस इन ऑक्यूपेशंस. तो ऑक्यूपेशन जो थे उसमें क्या क्या चेंजेस, क्या क्या बदलाव आए हैं. इफ़ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट टाइम, जो किंग यानी राजा महाराजाओं के टाइम पे, सो उस टाइम पर किस टाइप के ऑक्यूपेशंस थे. दरबार यानी कि गार्ड्स थे, क्लर्क थे, सोल्जर्स थे, मेसन यानी मिस्त्री थे, टेलर जो कपड़े सिलते हैं, डायर्स, डायर वो होते हैं जो कपड़ों को रंगते हैं. सो बेसिकली टेलर जो है वो स्टिच करता है क्लोथ्स को, लेकिन डायर क्या करता है, एक पर्टिकुलर जैसे वाइट कलर है उसको कलर देना. तो आप मार्केट में भी देख सकते हो डायर्स बहुत होते हैं, जो एक दुपट्टा है या कोई सूट है जिसको भी आप कलर करवाना चाहते हो, वो उसी कलर में उसको कलर कर देते हैं. सो वो डायर्स हैं. देन वीवर्स जो बुनकर हैं हमारे. सिंगर्स भी होते थे जिन्हें हम कहते थे तानसेन जैसे हैं हमारे पास, जो सिंगिंग करते थे वहाँ पर दरबार में. और कुक्स वगैरह होते थे जो राजा महाराजाओं के लिए खाना बनाते थे. तो इस टाइप की ऑक्यूपेशन लोगों के पास होते थे, उनकी ये जॉब थी. फार्मर्स क्या होते थे, उनको प्रोवाइड किया जाता था ग्रेन्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, यानी अनाज, फ्रूट्स, दालें, सब्जियां, ये सब चीज़ें उनको दी जाती थी. और राजा क्या करते थे, उनके पास इतने अच्छे मेंबर्स होते थे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को, यानी कि उनका जो प्रशासन है, एक मेंटेनेंस होती है कि अगर आप दरबार में आते हो तो किस तरीके से आपको बैठना है, अगर वो राजा बोलते हैं तभी आपको रिप्लाई करना है. तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने हैं, और मेंटेनेंस ऑफ लॉ. सो मेंटेन करना लॉ को, जो उन्होंने कानून बनाया उसको फॉलो करवाना, हर कोई उसको फॉलो करे, तो ये मेंटेनेंस भी की जाती थी. लेकिन नाउ दिस सिनेरियो हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड. सो यहाँ पर सिनेरियो का मतलब है कि आपने कुछ सोचा दैट समथिंग इन द फ्यूचर हैपन, विल हैपन, यानी कि कुछ होगा. आपने सोचा कि इस टाइप के ये जो कुक हैं, दरबार हैं, सोल्जर्स हैं, जो गार्ड्स हमारे होते हैं दरबार में, दरबार के अंदर जो दरबान्स होते हैं, इनके ऑक्यूपेशन सोचे थे लोगों ने कि
इस टाइप का सिनेरियो होगा, आगे भी ऐसी टाइप की जॉब होंगी। लेकिन अब बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट हो चुका है ये सिनेरियो। कैसे डिफरेंट हो गया है? आजकल नई नई चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, इंडस्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई हैं, फैक्ट्रीज़ बननी शुरू हो गई हैं। अगर इंडस्ट्री फैक्ट्रीज़ बन जाती हैं तो नए प्रोडक्ट भी बनेंगे। सपोज़ करो मैं यहाँ पर बात करती हूँ, अगर आप एक क्लोथ्स की कंपनी वो खड़ी करते हो, ठीक है, एक फैक्ट्री आपने बनाई जिसमें आप कपड़े सिलते हो। सो क्लोथ आपने बनाने शुरू किए, अब आपने बना दिए, क्या आप अपनी फैक्ट्री में ही रखोगे उसे? नहीं ना, फैक्ट्री में आप नहीं रखोगे, आप उसे क्या करोगे, शॉप पर भेजोगे, सेल करोगे, या फिर मॉल में कोई एक शॉप खरीद के वहाँ पर सेल करोगे। वहाँ पर करने के बाद अगर सपोज़ आपकी अच्छी इनकम हो रही है तो आप ये सोचोगे कि मैं बाहर भी क्यों ना भेजूँ, इंडिया के बाहर भी मैं अपने क्लोथ्स भेजूँ, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के क्लोथ्स हैं। तो आप बाहर भी करोगे। तो बाहर जब आप चीज़ें भेजते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, या आप अपनी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की बाहर भेज रहे हो, तो ये एक ट्रेड कहलाता है, यानी कि व्यापार है कि आप यहाँ से वहाँ भेज रहे हो, वहाँ से आप सेल करते हो वहाँ पर और अर्न करते हो मनी। सो अलग अलग फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्री जब बनी तो ट्रेड यानी व्यापार सबसे ज़्यादा फेमस हो गया, ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा फेमस हो गया। देखो पहले हमारे पास बाय फुट अर्ली मैन की अगर मैं बात करूं, लेकिन आज क्या है, आप शिप के थ्रू जा सकते हो, आप प्लेन के थ्रू जा सकते हो, ट्रेन, बसेस। तो आप ये लास्ट पिक्चर में देख सकते हो, हर तरीके से आप देख पाओगे 4 साइड्स पर अलग अलग टाइप की हैं कि आप लैंड के थ्रू, रेलवे के थ्रू, जो आपके बसेस ट्रक्स हैं उसके थ्रू, शिप के थ्रू, या फिर प्लेन के थ्रू, कैसे भी आपके जितने भी प्रोडक्ट्स जो आप बनाते हो या जो भी फैक्ट्रीज़ बना रही हैं वो आप सेल कर सको। तो एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन मतलब अपने व्यूज़ शेयर करना, यानी बातचीत करना। एजुकेशन की आपको ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप एजुकेटेड नहीं होगे, ट्रेनिंग नहीं लोगे चीज़ों की, तो आप चीज़ें बना नहीं सकते हो ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से, आपको सीखनी पड़ेंगी वो चीज़ें। हेल्थ सर्विसेज, अगर आपको सपोज़ आपको फ़ीवर हो जाता है तो हर तरीके की हेल्थ सर्विस है। इंडिया में अगर ऐसा कुछ है जिसकी जो नहीं अवेलेबल है तो आप बाहर जाकर भी वो वहाँ पर मेडिकल अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो हर जगह अवेलेबल है, आप कहीं भी आ जा सकते हो। ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपके पास है, आप किसी से भी बातचीत कर सकते हो, कम्युनिकेशन आपके पास है, ट्रेड आप कर सकते हो, व्यापार किसी के साथ कर सकते हो, कहीं पर भी आ जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। आजकल क्या है, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई है। देखो बैंकिंग यानी बैंक से रिलेटेड पैसे जमा कराना, निकालना, लोन लेना, ये सब चीज़ें बहुत आजकल कॉमन हो गई हैं। तो ये जब ये नए नए ऑक्यूपेशंस बने हैं तो इनके साथ रिलेटेड बहुत सारी जॉब्स भी आ गई हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं जो बहुत डिमांड में हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, डिज़ाइनर हैं। आर्किटेक्ट क्या होता है, जो बिल्डिंग का डिज़ाइन बनाता है। फिल्म मेकर्स, जो फिल्म बनाते हैं। मार्केटिंग यानी मार्केट में जो काम करते हैं, सेल करने का, एज अ सेल्समैन या ये सब, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हैं, इंक्रीज़ हो गई हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आए हैं ऑक्यूपेशन में। जैसे जैसे चेंजेस आएंगे उससे रिलेटेड नई नई जॉब्स निकलनी शुरू हो जाएंगी और चेंज आने शुरू हो जाएंगी ऑक्यूपेशन के अंदर। द सिटीज़ एंड टाउन्स ऑल्सो नीड द सर्विस ऑफ नॉन प्रोफेशनल। देखो प्रोफेशनल हमने देखा, प्रोफेशनल वो होते हैं जिनके पास एजुकेशन है अच्छी और जिनके पास अच्छी ट्रेनिंग है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ इंजीनियर। अगर मैं आपसे बात करूँ, इंजीनियर है कोई, एक इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। इलेक्ट्रिक इंजीनियर में क्या होता है कि इंजीनियरिंग के लिए उसे एक तो एजुकेशन लेनी पड़ती है, डिग्रीज़ मिलेगी तभी वो इंजीनियर कहलाएगा। सेकेंड थिंग कि जब वो इंजीनियरिंग कर रहा होता है उसी टाइम पर उसकी ट्रेनिंग भी चलती है, और जैसे ही फिनिश होती है उसके बाद वो एक्सपीरियंस लेता है चीज़ों का, एज अ ट्रेनिंग वो करता है, सीखता है चीज़ों को कि इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, वायर को कैसे कनेक्ट करना है, कौन सी वायर किसके साथ कनेक्ट होगी। तो ये सब चीज़ों की वो ट्रेनिंग लेता है। जब कुछ साल की ट्रेनिंग और एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है, उसमें वो मास्टरी कर लेते हैं, तब वो प्रोफेशनल बनते हैं। ऐसे ही डॉक्टर्स हैं, एक स्पेशलिस्ट किसी चीज़ में वो पढ़ते हैं, उसके बारे में उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। एक डॉक्टर अगर मैं बात करूं, अब वो एमबीबीएस कर लेता है, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स में हैं वहाँ पर जाकर एज अ एक बड़े डॉक्टर के नीचे वो ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, फिर खुद से प्रैक्टिस करनी शुरू करते हैं और फिर वो डॉक्टर बनते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होती हैं तो वो प्रोफेशनल्स बनते हैं, यानी एक चीज़ पर वो मास्टरी करते हैं अपनी।
वो प्रोफेशनल्स हैं। यहाँ पर 3 टाइप के लेबर हैं। लेबर होता है वर्क, एक होते हैं स्किल्ड। स्किल मतलब कौशल, यानी आपने कुछ चीज़ें सीखी हुई हैं, जैसे कि टेलर है, कारपेंटर है, प्लम्बर है। देखो प्लम्बर यानी कि जो पाइप्स को ठीक करते हैं, कारपेंटर लकड़ी बनाने वाले, और टेलर्स कपड़े स्टिच करने वाले। तो जब कपड़े सिलते हैं, कारपेंटर हैं या प्लम्बर हैं, ये स्किल्ड हैं क्योंकि ये पहले ट्रेनिंग लेते हैं। ऐसे कोई अपने आप खड़े होके आप किसी भी चीज़ को स्टिचिंग नहीं कर सकते आप क्लोथ की, आपको पहले सीखनी पड़ती हैं। जब आप सीख लेते हो, लोगों के अंदर काबिलियत है कि वो चीज़ें कुछ सीखते हैं तो वो सीख लेते हैं। तो जब वो टेलरिंग करना सीख जाते हैं, या कारपेंटर्स जो हैं वो अच्छे से लकड़ियों को कट करना सीख जाते हैं, प्लम्बर हैं अच्छे से पाइप कैसे कहाँ फिट करनी है, क्या होना है, वो सब चीज़ ट्रेनिंग लेने के बाद ही वो स्किल्ड लेबर कहलाते हैं। सेमी स्किल्ड यानी सेमी मतलब आधा हो गया, ठीक है। आधे वो होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा वो सीख लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं कामों को। जैसे बेकर हैं, बेकरी, अगर आपको खाना बनाना आता है तो आप बेकरी की शॉप कर सकते हो। क्लीनर है, सफाई करने वाले, थोड़ा सा आपको बस देखना है कि कैसे लोग कर रहे हैं सफाई, क्लीनिंग कैसे कर रहे हैं, वैसे ही आप क्लीनर बन गए। कपड़े वॉश करने वाले वॉशरमैन बन गए। तो जस्ट आपने देखा और सीख लिया, ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, एजुकेशन की आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। सेमी मतलब आधा, यानी कि जस्ट आपको देखना है, हल्की सी ट्रेनिंग लेनी है कि कैसे क्या हुआ, आपको एजुकेशन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसमें, बस नॉलेज होनी चाहिए कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं। एक बेकर को ये ध्यान होना चाहिए कि कितने डिग्री सेल्सियस पर आपको अपने जो आप कुछ भी बना रहे हो तो वो इतने डिग्री सेल्सियस पर ही बेक होना चाहिए। अगर ज़्यादा करोगे तो वो जल जाएगा, कम करोगे तो वो कच्चा रह जाएगा। तो कुछ हल्की फुल्की उनके पास स्किल्स होनी ज़रूरी है, इसीलिए वो सेमी स्किल्ड कहा गया है। देन अनस्किल्ड, अन मतलब कि है ही नहीं कोई स्किल। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, ना ही उन्होंने ट्रेनिंग की है। तो जैसे कुछ वर्कर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, ईंट ढोना, ब्रिक्स को उठाना, ये सब चीज़ें बहुत आम हैं, आपको उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, ये एज आप आराम से खुद भी उठा सकती हो। तो इसमें आपको ट्रेनिंग या एजुकेशन की ज़रूरत नहीं कि आप 12th पास होगे तभी आप ब्रिक्स को उठा सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। या जो कुलीज़ होते हैं जो रेलवे स्टेशन पर काम करते हैं, बोझा उठाते हैं, तो ये इनको एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट नॉर्मली लोगों से बात कर सकते हैं। और ये जो लोड वाली चीज़ें होती हैं, काम करने वाली चीज़ें होती हैं जिसमें एजुकेशन नहीं चाहिए, ट्रेनिंग नहीं चाहिए, वो चीज़ें कर सकते हैं, तो वो अनस्किल्ड लेबर कहलाती है। तो 3 टाइप्स के हमारे लेबर हैं यहाँ पर। लेबर है आपका वर्क, और स्किल्ड होता है कौशल, यानी कि अगर आपको कुछ आता है, एजुकेशन है आपके पास, तो आप स्किल्ड हो। अगर आपके पास सिर्फ ट्रेनिंग है, आप सेमी स्किल्ड हो। अगर आपके पास ना ही ट्रेनिंग है ना ही एजुकेशन है, देन यू आर अनस्किल्ड लेबर। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, लिस्ट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क पीपल डू फॉर यू। तो आपको यहाँ पर 5 ऐसे कोई भी वर्क लिखने हैं जो लोग आपके लिए करते हैं। सपोज़ आप यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे देती हूँ, आपकी थोड़ा हिंट में मिल जाएगा आपको कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि आपको आपके कपड़े धोने के लिए धोबी आता है, तो कौन से हैं? वॉशरमैन है, ही वॉश्ड योर क्लोथ्स, ठीक है। तो एक एक ये हो गया। दूसरा, कोई मेड आती है, खाना बनाती है, सो मेड है सेकंड, कि एक मेड है जो आपके लिए खाना बनाती है, शी कुक्स फूड फॉर यू। तो ऐसे ही आप 5 कोई भी ले सकते हो, कुछ तो होंगे लोग जो आपके लिए काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेटेड आपसे कोई ना कोई ऐसे आपको मिल जाएंगे। देन डिग्निटी ऑफ लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी आत्मसम्मान। ऑफ लेबर, लेबर यानी काम का, तो काम का एक सम्मान होना चाहिए। कैसे, हम इस चीज़ को देखते हैं। ऑल टाइप ऑफ वर्क आर नेसेसरी इन अ सोसाइटी। तो एक समाज में हर टाइप का वर्क, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, एवरी वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। नो वर्क इज़ सुपीरियर और इन्फीरियर। देखो सुपीरियर होता है यानी बड़ा, इन्फीरियर मीन्स छोटा। ना ही कोई काम बड़ा है ना ही कोई काम छोटा है। वर्क इज़ वर्क, एंड इट इज़ वेरी रॉन्ग कि आप कंसीडर करते हो किसी वर्क को, इट इज़ अ गुड और इट इज़ अ बैड। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। वर्क वर्क है, और सबकी एक डिग्निटी है, सबका एक सम्मान है। चाहे एक क्लीनर ही क्यों ना हो, सफाई करने वाला हो, चाहे कोई डॉक्टर ही क्यों ना हो। देखो वर्क दोनों ही कर रहे हैं, मेहनत दोनों ही कर रहे हैं। अगर डॉक्टर नहीं है
तो पेशेंट को कौन चेक करेगा? अगर क्लीनर नहीं है तो सफाई कौन करेगा? देश गंदा हो जाएगा, आपको बीमारियां हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं हर पर्सन इम्पॉर्टेंट है, हर वर्क इम्पॉर्टेंट है। फादर ऑफ द नेशन, सो हमारे फादर कौन है आपको ऑलरेडी पता है, महात्मा गांधी। सो ही यूज टू डू ऑल टाइप ऑफ वर्क ऑन हिज ओन। तो वो क्या करते थे, जो भी उनका काम होता था वो खुद ही करते थे। इवन वो क्लीन भी करते थे अपने टॉयलेट को खुद से। तो आप अगर अपने घर में रहते हो, तो आप अगर अपने घर का काम करते हो, तो इसमें कोई शेम वाली बात नहीं है, हर कोई करता है। हमारे जो फादर जिन्हें हम कहते हैं, बापू जिन्हें हम कहते हैं, महात्मा गांधी, उन्होंने भी, वो भी अपने आप ही सारा काम करते थे। अपने क्लोथ्स खुद धोते थे, खाना खुद बनाते थे, और टॉयलेट्स को क्लीन करना, ठीक है, लोगों को एजुकेट करते थे, इतनी वो सारी चीज़ें खुद ही करते थे। तो डिग्निटी है आपका, रिस्पेक्ट आपको करनी है। एवरी लेबर, लेबर है आपका वर्क, ठीक है। एक लेबर होता है LABOR, लेबर का मीनिंग होता है जो आपके काम, जैसे घर बन रहा है तो वहाँ पर लेबर होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, जो ईंटें वगैरह उठाते हैं। लेकिन ये है लेबर, लेबर का मतलब होता है काम, ठीक है। दो टाइप के लेबर होते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन है लेकिन मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। लेबर अगर आपने 4th क्लास में पढ़ा हो तो हमारे पास दो टाइप के लेबर थे, डिग्निटी ऑफ लेबर में हमने पढ़ा था। एक होता है इंटेलेक्चुअल, दो टाइप के वर्क हैं, एक इंटेलेक्चुअल है, एक है मैनुअल। इंटेलेक्चुअल यानी कि दिमाग से, जो आप सोचते हो। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो, कंप्यूटर पे एक पर्सन है, बहुत ही सोच समझ के काम कर रहा है, ठीक है। कुछ भी आप बना सकते हो, सपोज जैसे साइंटिस्ट हैं, वो दिमाग का बहुत यूज़ कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, वो दिमाग का यूज़ कर रहे हैं कि हमें कैसे क्या करना है, ताकि इस पर्सन को का अगर कोई कैंसर है या क्या है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं पर्सन को। अगर कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, हम कोई ऐप बना रहा है कि हमें ये ऐप बनानी है जिसके थ्रू हम ये कर सकते हैं या कुछ भी, तो अगर आप दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप इंटेलेक्चुअल वर्क करते हो। लेकिन अगर आप मैनुअल वर्क कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर यूजिंग योर हैंड। मैनुअल का मतलब ही हैंड का यूज़ करना है। सो यहाँ पर सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हो, पानी उठाकर ले जाना, कस्सी चलाना, क्रॉप्स को कट करना, ये मेहनत का काम है। तो हाथों से जो काम हो रहा है ये, तो ये जो मेहनत वाला काम हो रहा है ना, वो है आपका मैनुअल वर्क। और जस्ट आप अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करते हो एज़ कम्पेयर टू योर हैंड। मतलब आपकी मेहनत, आपका पसीना बहुत कम निकलता है, लेकिन आप माइंड का सिर्फ ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। आपका माइंड थक जाता है सोच कर कि क्या नई चीज़ें इन्वेंट की जाए, तो वो है आपका इंटेलेक्चुअल। और अगर आप हैंड का यूज़ करते हो, दैट इज़ योर मैनुअल वर्क। सो ये हम 4th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा रिमाइंड होगा चीज़ों के साथ। द नेक्स्ट इज़ एंड द लास्ट वन इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैं आपको ये बता देती हूँ कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है। देखो, जेंडर होता है मेल और फीमेल, ठीक है। जेंडर मतलब लिंग, और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। तो अगर आप जेंडर के साथ भेदभाव कर रहे हो, गर्ल्स बॉयज़ में अगर आप डिफरेंस करते हो, दैट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत फेमस है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों है? क्योंकि ये हुआ है ऐसा, और आज भी कहीं ना कहीं ये होता है। लॉज बन चुके हैं इसको ख़त्म करने के लिए, बहुत सारे आर्टिकल्स बन चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये अभी भी एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर है कि अगर आप सेम एटीट्यूड नहीं रखते बॉयज़ और गर्ल्स के साथ, आप उनको इक्वल नहीं मानते, अनइक्वल मानते हो, तो वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। एक सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं है कि गर्ल हैं तो उनको आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, बॉयज़ हैं तो आप उनको दोगे। ये पिक्चर में आपको क्लियर दिख रहा होगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक तराजू है जिस पे आप क्या देख सकते हो, बॉयज़ को बहुत ऊंचा है और गर्ल को नीचे रखा है, यानी कि उनको समान नहीं रखा, इक्वल नहीं रखा, उनको ऊपर नीचे रखा है। सेकंड पिक्चर में आप देखोगे, एक बॉय को सीढ़ी दी गई है पूरी, वो लैडर के साथ पूरा चढ़ सकता है, लेकिन गर्ल को सिर्फ एक स्टेप दिया है और उसके बाद उसके जो सीढ़ियों के जो स्टेप्स हैं वो हैं ही नहीं, यानी कि वो चढ़ ही नहीं सकती ऊपर। एक मेल को आप इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो लैडर को क्रॉस कर जाए, और वुमेन को आप दे रहे हो कि वो लैडर को क्रॉस ना करे, इसलिए आपने उनके बीच के जो पार्ट्स थे वो ही गायब कर दिए। तो ये है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मीन्स एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि
अगर आप विमेन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है, अगर आप उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं करते हो, इक्वल उनको रिस्पेक्ट नहीं देते हो, दैट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, आप एक चीज़ देखना कि पहले क्या होता था, जो गर्ल्स थी उनको एजुकेशन नहीं दी जाती थी, ठीक है, ये सोचते थे लड़की है ये तो घर का काम करेगी, बॉयज़ है जाकर पढ़ेगा, बाहर जॉब करनी है, तो लड़कियों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी, तो ये डिस्क्रिमिनेशन था। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने अपने गर्ल्स को पढ़ाना शुरू किया तो उन्हें पता चला गर्ल्स आर बेटर, दे कैन इम्प्रूव बेटर। तो अब यहाँ पर उन्होंने गर्ल्स को पढ़ाना शुरू किया, तो धीरे धीरे कुछ ऐसे फैमिलीज़ थी जिन्होंने स्कूल भेजना उनको शुरू किया। तो ये एक स्टेप है, यानी कि जो आप देख सकते हो लैडर का एक स्टेप जो दिया है गर्ल को, कि कुछ बच्चों को एजुकेशन मिलनी शुरू हो गई गर्ल्स को, लेकिन फिर भी उनके पास ऊपर आगे जाने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि थोड़ा बहुत पढ़ लो, काम आ जाएगा, उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है बाहर काम करने की या जॉब करने की, तो उनकी अपॉर्चुनिटी वहीं ख़त्म। अगर कुछ फैमिली ने ये भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं हम आगे और पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने के बाद उनको अगर वो जॉब लेती थी, तो सपोज़ अगर इवनिंग का टाइम मिल गया उनको कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, शाम तक का टाइम है, आपको सुबह से शाम तक जॉब करनी है या रात की जॉब है, बिल्कुल साफ मना कि कोई नहीं जा सकता। और अगर ये जो मज़दूर होते हैं इनको अगर आप देखोगे, इनके भी वेजेस में बहुत डिफरेंस है, यानी सैलरी में बहुत डिफरेंस है। अगर वुमेन कर रही है तो उसको कम पैसे दिए जाते हैं, और मैन कर रहा है तो उसको ज़्यादा दिए जाते हैं। इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। देन नेक्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, ये आप पिक्चर के थ्रू बहुत ईजीली क्लियर है कि अगर गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है तो बॉयज़ को स्टेप बाय स्टेप है, पूरे स्टेप्स हैं अच्छे से, लेकिन गर्ल एक इतना बड़ा स्टेप दे दिया कि चलो कर लेना, लेकिन पूरी फैसिलिटी तो दो। अब वो इतने बड़े उस पर जो स्टेज सा बना हुआ है उसके ऊपर चढ़ कैसे पाएगी? अगर उनको स्टेप्स मिल भी जाते हैं तो नीचे लास्ट पिक्चर में आप देख सकते हो इतना गैप दे दिया है कि आप उस डोर तक जो आप फाइनल जो आपका एम है, जो आप बनना चाहते हो, वो नहीं पहुंच सकते। तो यहाँ पर है मेनी वीमेन आर टेकिंग अ ऑक्यूपेशन दैट वाज लेबल्ड एज मैन ऑक्यूपेशन। देखो यहाँ पर ये चीज़ है कि पहले ये चीज़ थी कि लड़कियों को नई अपॉर्चुनिटी दे रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेस आ गए हैं। ऑलरेडी आपको पता है कितनी सारी वीमेंस है जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, ठीक है, और पायलट्स, हर चीज़ में, हर ऑक्यूपेशन में वो हैं। कोई भी फैक्ट्री हो, कोई पंचायत की मैं बात करूँ, गवर्नमेंट की बात करूँ, टीचर की बात करूँ, हर ऑक्यूपेशन में वो आज आपको दिख जाएंगी। तो ये उन्होंने प्रूव किया है कि वो ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, एज अ वो घर को भी संभाल सकती हैं और बाहर जॉब भी कर सकती हैं। सो रिसर्चर्स ने शो किया है कि मेजॉरिटी जो है वुमेन की, मेजॉरिटी होती है यानी ज़्यादा, मेजॉरिटी होना कि एक लोगों की, अगर एक सोसाइटी की मैं बात करूं, अगर 100 लोग हैं तो उसमें अगर 90 लोग जो हैं वो हिंदूज़ हैं, तो वो उनकी मेजॉरिटी है। तो मेजॉरिटी में होना, तो यहाँ पर आपके पास रूरल एरियाज़ की मैं बात करूँ या जितने भी सेमी इलिटरेट हैं, इलिटरेट होता है यानी कम पढ़े लिखे, हर टाइप के क्यों ना हो, हर विमेन ने क्या किया है, एजुकेशन अच्छे से ली है और उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबल जॉब भी अटेंड की है। तो आजकल आप देख पाओगे कि गर्ल्स हर फील्ड में अवेलेबल हैं। जो भी डिस्क्रिमिनेशन था उन्होंने उसको ख़त्म किया काफ़ी लोगों ने, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आज भी अवेलेबल है। लेकिन इसके बावजूद भी विमेंस ने काम किया हर फील्ड में। आप देख सकते हो पिक्चर में, कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसमें वो नहीं हो, हर फील्ड में वो आपको गर्ल्स एज अ ऑक्यूपेशन लेते हुए आपको मिल जाएंगी। सो यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। कोई भी आपके डाउट्स हैं जस्ट नोट इट डाउन एंड वी विल डिस्कस दिस इन द क्लास।